भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कई उपदेश दिए हैं। इन उपदेशों में मानव जीवन के लिए कई सूत्र मिलते हैं जो कि मनुष्य का उचित मार्गदर्शन करने में उनकी मदद करते हैं। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए कृष्ण व उनके उपदेश मार्गदर्शक बने थे। श्री कृष्ण ने सिर्फ मानव जीवन को जीने की कला ही नहीं बल्कि प्रेम की एक अलग परिभाषा सिखाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सच्चे अर्थ को बताया। उन्होंने बताया कि सच्चा प्रेम केवल एक भावनात्मक रूप ही नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण, त्याग और निस्वार्थता का संगम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो और प्रेम केवल त्याग और सेवा का ही रूप है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उपदेशों, कर्मों और लीलाओं से प्रेम की विभिन्न परिभाषाएं दी है। ऐसे में आइए प्रेम के दिव्य स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण से ही समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के हो और प्रेम केवल सेवा और बलिदान का ही रूप होता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर पल, चाहे वह उनके उपदेश हों, कर्म हो या लीलाएं, इन सभी के माध्यम से प्रेम की गहरी और व्यापक परिभाषाएं दी है। तो आइए इस सच्चे प्रेम का अर्थ समझते हैं। सच्चा प्रेम किसी को हासिल करने का नाम नहीं बल्कि उसमें खो जाने का नाम है। प्रेम त्याग और समर्पण की मांग करता है और जो व्यक्ति त्याग करने में सक्षम नहीं होता वह सच्चे प्रेम को समझ ही नहीं सकता। इसके अलावा श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रेम कभी ज़बरदस्ती नहीं पाया जा सकता, इसे केवल स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रेम के इस गहरे अर्थ को समझने के लिए हम राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम को देख सकते हैं। उनका प्रेम शुद्ध आत्मिक संबंध का प्रतीक माना जाता है। यह सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक आत्मा और परमात्मा के बीच के अद्भुत मिलन का संकेत है। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रेम केवल भौतिक आकर्षण तक सीमित नहीं होता बल्कि यह भक्ति का सर्वोच्च रूप है। सुदामा का उदाहरण इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रेम में धन, उच्च पद या परिस्थितियों का कोई महत्व नहीं होता बल्कि प्रेम केवल एक निर्दोष भावना है। सच्चे प्रेम में स्वार्थ और लोभ का कोई स्थान नहीं होता। इसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, केवल पूरी तरह से समर्पण की भावना होती है। यही कारण है कि प्रेम को सौदे की तरह नहीं देखना चाहिए। यह एक तरफा देने का भाव है जहां कुछ पाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।